सब्सक्राइब कीजिए फ्री एडवाइस चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फ्री एडवाइस में। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नीरव चौहान। दोस्तों, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर तरीका अब तक जो सामने आया है वो ये है कि मास टेस्टिंग किया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग जो जिसमें कोरोना के होने की संभावना है उन लोगों के टेस्टिंग किए जाए, कोरोना के टेस्ट किए जाए और उनमें से जो लोग संक्रमित पाए जाते हैं उनको अलग किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं होता तो एक संक्रमित व्यक्ति अगर अन्य लोगों के बीच में रहता है तो एक व्यक्ति कई लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है और इस तरह से जो कोरोना है बहुत ही जल्दी से फैलता है और कोरोना के जो संक्रमितों की संख्या है वो दिन ब दिन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, ऐसा भी हम देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कारगर तरीका है आज तक जो निकल के सामने आया है वो है मास टेस्टिंग। दोस्तों, मास टेस्टिंग जो करवा रहे हैं इसमें 3-4 दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें किस वजह से आ रही है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहला तो ये जो किट होती है वो बहुत ही महंगी होती है। लगभग एक किट की कीमत है 3,500 रुपए। अगर आप लेबोरेटरी में कोरोना का टेस्ट करवाते हैं तो कोरोना का टेस्ट है उसका जो चार्जेस है वो लगभग 4,500 रुपए के आसपास है। तो इस तरह से मास जो बड़ी मात्रा में अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। दूसरी दिक्कत ये है कि जो ये कोरोना की टेस्टिंग किट है वो भारत में नहीं बन रही है, इसे हमें चाइना से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब कोरोना जो है वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो इस वजह से पूरी दुनिया को इस किट की जरूरत है और मार्केट में इतनी किट्स अवेलेबल नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में किट्स की कमी है। तो ये भी एक वजह है कि हम आसानी से जो मास टेस्टिंग है वो नहीं कर पाते। इसके अलावा दोस्तों, भारत बहुत ही बड़ा देश है। हमारी पॉपुलेशन लगभग 135 से 140 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे में हर व्यक्ति का टेस्ट करवाना चाहे तो कितनी बड़ी मात्रा में टेस्टिंग किट की जरूरत पड़ सकती है आप समझ सकते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में टेस्टिंग किट है वो वैसे भी नहीं हमें मिल सकती। लेकिन दोस्तों, समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर भारतीय इसका रास्ता न ढूंढ सके, इस समस्या का उकेल न ढूंढ सके, इसका जुगाड़ न ढूंढ सके तो वो हिंदुस्तानी क्या, दोस्तों हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने मिलकर इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला है जिसे कहते हैं पूल टेस्टिंग मेथड। दोस्तों, ये एक तरह का देसी जुगाड़ है, एक तरह का जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। दोस्तों, इस टेस्टिंग मेथड का नाम है पूल टेस्टिंग मेथड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या है ये पूल टेस्टिंग मेथड और किस तरह से ये किया जाता है। दोस्तों, पूल टेस्टिंग मेथड जो है उसमें एक साथ 5 लोगों के गले और नाक से सैंपल लिए जाते हैं। ये सैंपल मिला के एक सैंपल बनाया जाता है और इस सैंपल की जो है वो टेस्ट की जाती है एक किट से। मतलब 5 लोगों के सैंपल है वो मिला के एक सैंपल बनाया और उस एक सैंपल की एक टेस्टिंग किट के जरिए हमें टेस्ट करना है। तो अगर ये टेस्ट जो नेगेटिव आता है तो 5 के 5 जो लोग हैं वो उसे कोरोना नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो जो 5 के 5 लोग हैं उनका फिर से टेस्टिंग किया जाएगा एक एक करके बारी बारी से। तो अब आप पूछेंगे कि किस तरह से इस टेस्टिंग मेथड के जरिए कम किट में ज्यादा लोगों का टेस्टिंग किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं। तो पहले अगर 100 लोगों की टेस्टिंग करनी होती थी तो इसके लिए 100 टेस्टिंग किट की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा अब जो 100 सैंपल है उनमें से 5-5 सैंपल को मिलाकर 20 सैंपल बनाएंगे। अब इस 20 सैंपल की टेस्टिंग के लिए हमें 20 टेस्टिंग किट की जरूरत पड़ेगी। तो 20 टेस्टिंग किट से हमें ये 100 लोगों के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, हमने जो 100 सैंपल थे उनमें से 5-5 सैंपल जोड़कर एक सैंपल बनाया तो 20 सैंपल रह गए। अब 20 सैंपल की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उनमें से 18 सैंपल जो है 18 सैंपल वो नेगेटिव आते हैं और 2 सैंपल पॉजिटिव आते हैं। तो मतलब जो 18 सैंपल, एक सैंपल में 5 सैंपल थे, टोटल मिला के 18 गुना 5 तो 90 जो पर्सन है उनको कोरोना से मुक्त मतलब नेगेटिव रिपोर्ट्स मानी जाएगी। और अब बचे बाकी के 2 सैंपल। तो एक सैंपल में 5 व्यक्ति के सैंपल थे तो इस तरह से 2 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। तो दोनों जो सैंपल में 10 व्यक्ति के सैंपल थे उन 10 व्यक्तियों का फिर से कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी 10 किट की। तो पहली बार हमने 100 लोगों के लिए 20 किट यूज की, दूसरी बार 10 आदमी थे उनके लिए 10 किट। तो इस तरह से 20 और 10 मिला के 30 किट में हम 100 लोगों का जो कोरोना का टेस्ट है वो कर सकते हैं। और पहले के टाइम में क्या होता था कि 100 आदमी थे तो उनके लिए 100 जो टेस्ट किट थी उसकी जरूरत पड़ती थी। तो इस तरह से इसका यूज करके हम काफी सारी
जो टेस्ट किट है वो बचा सकते हैं। कम टेस्ट किट का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि सिर्फ 5-5 सैंपल मिला के क्यों किए जा रहे हैं? ऐसा ही हो सकता है तो फिर 5 की जगह 10-10 सैंपल बना लीजिए और 10-10 सैंपल को मिला के एक सैंपल बना लीजिए, तो 100 आदमियों के टेस्ट के लिए सिर्फ 10 किट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। लखनऊ की जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें एक रिसर्च किया गया है हाल ही के दिनों में। इस रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर हम 5 सैंपल मिला के एक सैंपल बनाते हैं तो उसके जो रिजल्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर 5 से ज्यादा सैंपल मिलाकर एक सैंपल बनाते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं तो इसका असर दोस्तों जो रिजल्ट है उस पर पड़ता है और कई सारी संभावना रहती है कि जो टेस्ट का रिजल्ट है वो गलत भी मिले। देश में उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी ऐसा पहला राज्य बना है जिसने इस पूल टेस्टिंग मेथड को अनुमति दी है। यूपी में अब इस मेथड का यूज किया जा रहा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसका उपयोग करने की शुरुआत कर दी है। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि लगभग पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में इसका यूज होगा, ताकि कम से कम किट का यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम टेस्टिंग कर सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अभी भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।